शाहिद शेख साहब की सभा में आए हुए नांदेड़ से हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष एडवोकेट पठान साहब, नवी मुंबई के हमारे नेता मालदार साहब, समी अंसारी साहब, हमारे मंच पे बैठे हुए सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और दीगर सभी हमारे सपोर्टर, कार्यकर्ता भाई और बहनों और इस सभा में आए हुए बुजुर्गों, माँ बहनों और नौजवान साथियों, आज हम लोग के बीच हम लोगों के बीच में हम आए हैं जो 20 तारीख के दिन चुनाव होने वाला है। आपसे अपील करने के लिए कि 2 नंबर का बटन दबाकर, घड़ी का बटन दबाकर मुझे आप महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजने का काम है। 14 तारीख हो गई, 6 दिन बाकी है। और पूरा हिंदुस्तान शिवाजी नगर मानपुर की तरफ देख रहा है। चुनाव तो इससे पहले भी होते रहे, लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आपकी डंपिंग ग्राउंड को दिखाने नहीं आया। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप चुनाव यहां से क्यों लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं महाराष्ट्र में 5 बार विधानसभा में सदस्य रहा। उन्नीस सौ 95 में मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा था। फ्रेम खराब हो रहा है। शरद पवार साहब अरे बोलकर फ्रेम खराब होता है माला। उधर कर लो ना हाथ। और जब इंटरव्यू ले रहे थे तो आगे जाके ले लेना। उनका फ्रेम खराब नहीं है। मैं मेरा फ्रेम क्यों खराब करूँगा? कांग्रेस ने नकार दिया। राजगोपाल से हमारी पुरानी दोस्ती थी, फोन पे उनसे हमने बात की, नेताजी से बात करके उन्हीं से चर्चा की। वो मुझे समाजवादी पार्टी से, नेहरू नगर से और 14,000 वोट से हम हार गए। और फिर 14 महीने के बाद उपचुनाव हो गया। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब 11 पहली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार में नेहरू नगर की जनता ने पहली बार मुझे महाराष्ट्र विधानसभा में 1999 में फिर लोगों ने भेजा। 1999 में महाराष्ट्र में सरकार ने मुझे राज्य मंत्री बनाया गया। 2004 में फिर लोगों ने विधानसभा से, नेहरू नगर से 35,000 वोटों से जिता दिए। और परिसीमन होने के बाद नेहरू नगर 2 हिस्से में बढ़ गया, आरक्षित हो गई सीट। और 15 दिन के भीतर मुझे भेजा गया। मैं चाह रहा था कि शिवाजी नगर मानपुर से चुनाव लड़ूं। संजय दीना पाटिल को हमने यहाँ से जिताया। कांग्रेस बोलने लगी हम चुनाव लड़ेंगे, नवंबर को अनुसर के नगर भेजो, क्योंकि वहाँ से हार जाएगा। उस वक्त में साजिश की गई, लेकिन 2009 में अनुसर की नगर से 14 में चुनाव हुआ, बेमानी से 1004 वोटों से हमें हराया गया। और 19 में जब चुनाव हुए तो उसी अनुशक्ति नगर की जनता ने पहले 7,000 से जिताया था। दूसरी बार शिवसेना बीजेपी की लहर रह रही थी, फिर भी मुझे 16,000 वोटों से जिताया। किसी को अंदाजा नहीं थे कि महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं बन सकती है। और नतीजे आ रहे थे। एबीपी न्यूज के संवाददाता ने पूछा कि क्या बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। बोला इंतजार करो,
अब तो खेल शुरू होने वाला है और ऐसा खेल कर दिए कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार हमने महाराष्ट्र में बनाकर लोगों को दिखाने का काम किया। कोविड आ गया, मुझ पर जिम्मेदारी दी गई। 2 जिलों की जिम्मेदारी, जो एक मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, गोंदिया जिले की जिम्मेदारी, एक आंध्र के बॉर्डर पे परभनी जिला है, वहां की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक विभाग हम लोग को सौंपने का काम किया गया। हमें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई और जब इतनी सारी जिम्मेदारी थी तो मेरी बिटिया जो पीछे से पूरा चुनाव मुझे लड़ती थी, मैंने कहा पीछे रहने का वक्त नहीं, आगे आओ, आपको विधानसभा संभालना पड़ेगा और मुझे पूरे महाराष्ट्र। कोविड आ गया, कोविड में हमने लोगों का काम किया, अस्पताल बना दिए, टेम्पोररी अस्पताल बना दिए, दोनों जिले के अंदर गाड़ी से जाना पड़ता था। कुछ हमारे गांव वाले लोग, यूपी बिहार के लोग या परप्रांतीय लोग यूपी जाना चाहते थे, हमने ट्रेन की व्यवस्था कराई, लेकिन किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया, राशन मुफ्त दिया और खाना पका हुआ इस शहर में और पूरे महाराष्ट्र में बांटने का। पीछे आ जा भाई। जब लोग भागना जाते थे तो लोग कहते थे हमें खाने के लिए भी है, हम मजदूर हैं, रोज कमाने वाले हैं, कहाँ से खाना खाएंगे, इसलिए हम आम जाना चाहते हैं। तेरा टोपी आ रहा भाई, पीछे आ जा। किया अगर लोकल लेवल के कोई सेंट्रल किचन बनाना चाहता है तो उसको भी ऑर्डर दे दो। और आपकी विधायक जी ने भी सेंट्रल किचन के नाम से, हाजी अहमद ट्रस्ट के नाम से एक यहाँ पर 70 रुपये में एक आदमी को खाना देने का पैसा दिया और 22 रुपये में एक तो बढ़िया रहता लेडीज, और वो भी प्लास्टिक में बांध के 8 रुपये का पाकिट गली गली बांट रहे थे, लोग उठाकर शहर में। अरे जो गरीब भूखा मर रहा था, तो आपने 34 करोड़ रुपये का खिचड़ी खिलाया। अरे हमें भी कहा गया कि तुम भी सेंट्रल किचन बना लो, हमने कहा हम नहीं बनाएंगे, हम तो ताज फ्लाइट किचन जहाँ से हवाई जहाज में खाना लोगों को दिया जाता है वहाँ से खाना पकेगा और बताओ टाटा नागरिक को कि ताज फ्लाइट गंगा ने इफ्तारी का इंतजाम करवाने का काम किया और शिवाजी नगर में वही खिचड़ी बटर में सेकने वाली खिचड़ी बटवा के अपना पेट भरने का काम कर रहा है। देखो दे रहा हूँ, ऐसे देखो उधर दे रहा हूँ। जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बने, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इंसानियत का नाता होता है कि मरे हुए आदमी के बारे में कुछ बोलना नहीं लगता। और यहाँ के विधायक जी ने जो गिरफ्तारी हो गई, सरकार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, पूरे हिंदुस्तान को हमने खोल के दिखा दिया कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। नाजायज जो लोग ड्रग नहीं पीते, नहीं बेचते, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और खुलेआम ड्रग बेचने वालों को छूट दी जा रही है और हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि इनको हम पकड़ के जेल में डालते हैं। और जो बातें हमने की थी, सीबीआई ने जो अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ये होता है कि नवाब मलिक ने जो बोला था वो सच बात थी। तो हमने पूरी तरह से हिंदुस्तान में लोगों को नंगा कर देने का काम किया और उसी वक्त लोग बोल रहे थे नवाब मलिक बहुत हो गया, तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें जेल में डाला जाएगा। मैंने कहा कि नवाब मलिक सच बोलने से डरता नहीं, एक बार क्या सैकड़ों बार जेल में डाल दो। 18 महीने हम जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल बेल हो गई।
और उसके बाद मैं जब घर आया, घर के बाद हम अस्पताल के डिस्चार्ज होने के बाद दफ्तर में बैठने लगे और भीड़ आती थी। सुबह 10 बजे मैं बोलता था कि भेजो लोगों का क्या मसला है, हल करने का काम करें। 50 लोग होते थे तो 2-4 लोग मेरे पास आते थे, बाकी लोग आते थे। स्टाफ से पूछता था क्या वजह है कि लोग मुझसे नहीं मिल रहे। बोले सारे लोग सना मैडम से मिलने के लिए बैठे, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं। उसी दिन मैंने फैसला किया अब नवा मोदी चुनाव नहीं लड़ेगा, सना लड़ेगी और नई पीढ़ी हम चुनाव को नहीं लड़ेगा। लेकिन लोकसभा नतीजे के बाद आपके शिवाजी नगर मानपुर से हजारों की तादाद में लोग मेरे घरों में आएंगे। बहुत सारे डॉक्टर भी आए, स्कूल के असातिज़ा हजरात आए, व्यापारी लोग आए, अलग अलग एनजीओ के लोग आए। उन्होंने कहा कि आपको शिवाजी नगर मानपुर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे लगा कि हर एमएलए का विरोधी होता है, वो अपने स्कोर सेटल करने के लिए मुझे लड़ाना चाहता है। लेकिन जो बातें बताई गई कि शिवाजी नगर मानपुर में गोंडी में नशे का कारोबार सरेआम हो गया है और 8 और 10 साल के बच्चे भी नशा कर रहे हैं, हमने जो जांच की तो बातों में सच्चाई थी। मुझे कहा गया कि गुंडागर्दी सरेआम हो रही है और जिस तरह से सिनेमा में दिखाया जाता है कि नेता दबंगई के साथ जनता में भय पैदा करने का काम करता है, वही हालात इस शिवाजी नगर मानपुर में है। आपने देखा तो वीडियो जिस तरह की हमने देखी और एक हमने वीडियो देखा कि हमारी एक बहन, एक नगर सेवक है, उसके पति जी अपने आप को गब्बर आदमी कहते हैं, कचरा साफ कराने गई थी, चुनाव अभी हो गए, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। हमने कभी ऐसी राजनीति करने का काम नहीं किया। लोग हमारे दफ्तर में तो शायद हम पहले की थे, मसला हल करने का काम करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम आज तक पिछले 1996 से हम विधायक है, कभी भी इस तरह की आदत नहीं। हमारे घर में भी 2-2 नगर सेवक हैं, लेकिन इतना ही हमने नहीं देखा। हमने एक वीडियो और देखा कि मोटरसाइकिल पे लाठी का मोर्चा और वहां पर जो गब्बर आदमी बोलता है कि अगर किसी ने हमारा विरोध किया तो हम पिछवाड़ा लाल कर देंगे और कुंडा पीछे डाल देंगे। अरे गब्बर आदमी, हम वीरू तो नहीं, वीरू के चाचा है। ऐसे कितने गब्बरों का हमने ठिकाना लगाने का काम किया है और एक भी गब्बर जमहूरी निजाम में लोगों को टीका करने का अधिकार है। जमहूरी निजाम में विरोध होना चाहिए, अपोजिशन रहनी चाहिए। अगर गलत काम हो, कोई उंगली उठाए तो आपको सही काम करने का मौका देता है, उसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि लाठी डंडे के लोगों को बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये सारे हालात हमने देखे। हमने फैसला किया कि नवाब मलिक का चुनाव लड़ेगा और पूरी चुनौती को स्वीकारने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। 5 तारीख के लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। अरे मुख्यमंत्री के घर में गणपति के बहाने चले गए, नवाब मलिक को टिकट वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार में यूपी का बीजेपी का नेता यहाँ घूम रहा है, आसिम भैया को उठवा दे। उनके भी दरवाजे पे चले गए, वो भी उनके दोस्त हैं। नवाब मलिक का टिकट लेने नहीं देना। नवाब मलिक अजीत पवार के साथ इसलिए है कि वो मर्द आदमी है, बीजेपी शिवसेना के लोगों के साथ टिकट क्यों दिया? लेकिन प्रचार सबसे पहले उसने शुरू किया तो शिवाजी नगर मानपुर और नगर से किया। हम ऐसे मर्द के साथ हैं जो हमारे साथ संकट में खड़ा रहा। हम
जब पर्चा दाखिल कर देने का काम किया गया तो कहा गया अब वापस होने वाला है, और 5 तारीख निकल गया।